100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। विदेशी मामलों में हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री जो कि अब 75G हो गए हैं, उनका यही रवैया है। पहले ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर जानवरों की तरह सेना के जहाज से भारत में फेंकवा दिया, जितनी हो सकती थी बेइज्जती करवाई। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर 40 से ज्यादा बार क्रेडिट लिया, कहा कि व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया, यानी भारत को डरा दिया। विश्वगुरु की जबान नहीं खुली। इसके बाद भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और अब H1B वीजा को लेकर $1 लाख की फीस यानी 88 लाख की फीस। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, भारत की सरकार की बेइज्जती की और भारत की जनता की भी बेइज्जती की, यानी पूरे मुल्क की पगड़ी उछाल दी पूरी दुनिया में। मगर जिनका काम है इस सम्मान को बचाना, वो खाली अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जैसे ही ट्रंप जन्मदिन की बधाई दे देते हैं, हमारे विश्वगुरु बिना तेल के पकौड़ी हो जाते हैं। और ट्रंप की खासियत यह है कि दोस्त दोस्त बोल के दुश्मनी निकालने वाला आदमी है। अभी H1B वीजा को लेकर जो मामला चल रहा है वो भारत की कमर तोड़ने वाला है। मगर समझने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम शुल्क से जिन भारतीयों पर असर पड़ेगा, उन्हीं लोगों ने कभी अमेरिका की कमर को मजबूत किया था, स्टैंड किया और आज भी कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना ये पूरा मामला आपको आसान भाषा में समझा दें, एकदम आसान भाषा में। आखिर ये वीजा है क्या, अमेरिका ने इसकी शुरुआत क्यों की, इससे फायदा किस किस को हुआ और अब इस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही, यानी इतना मोटा शुल्क क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे के मूल कारण क्या है, किस तरीके से जो डराने की राजनीति भारत में नफरती संगठन और नफरतबाज नेता उनकी पार्टी करती है, वही काम अमेरिका में ट्रंप और उनके लोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका भारतीयों पर क्या असर होगा, भारत के युवाओं को कितना बड़ा झटका लगा है। मसला बड़ा गंभीर है, कोशिश करूंगा एकदम आसान भाषा में आपको समझा ले जाऊं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम H1B वीजा की बात करते हैं तो दरअसल हम एक ऐसे साधन की बात कर रहे होते हैं जिसने न केवल लाखों भारतीयों को अमेरिका में रोजगार दिलाया, बल्कि अमेरिका की तकनीकी तरक्की में भी सबसे बड़ा योगदान दिया। लेकिन ये वीजा अचानक से आसमान से नहीं टपका, इसकी एक ठोस पृष्ठभूमि है, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य है और एक ऐतिहासिक जरूरत भी। H1B वीजा की शुरुआत अमेरिका ने 1990 में किया था, जब उन्होंने अपने देश में तकनीकी रूप से योग्य श्रमिकों की भारी कमी देखी। उस दौर में इंटरनेट और कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो रही थी और अमेरिका के पास पर्याप्त तकनीकी संसाधन तो थे, मगर उन्हें चलाने वाले पर्याप्त प्रशिक्षित लोग नहीं थे। खासकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल रिसर्च, डाटा साइंस, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारी स्किल गैप सामने आ रहा था। तभी अमेरिका की संसद में इमिग्रेशन एक्ट 1990 पास किया गया, जिसके तहत H1B नामक वीजा श्रेणी बनाई गई, जो अस्थायी रूप से विदेशों से कुशल पेशेवरों को अमेरिका बुलाने की अनुमति देती थी। शर्त बस इतनी थी कि वो पेशेवर उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो और अमेरिकी कंपनियां ये प्रमाणित करें कि इस विशेष स्किल के लिए अमेरिका में स्थानीय टैलेंट उपलब्ध नहीं है, यानी जिस काम के लिए बाहरी लोगों को बुलाना है वो काम अमेरिका में करने वाले नहीं हैं, तभी यह वीजा दिया जा सकता था। H1B वीजा की अधिकतम अवधि 6 साल रखी गई और इसे खासकर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र के लोगों के लिए डिजाइन किया गया। अब इसमें भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्यों बना? कारण साफ है। 1990 के दशक से भारत में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा का जबरदस्त विस्तार हुआ। IITs, NITs और हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हर साल लाखों कुशल तकनीकी युवा निकल रहे थे, जो विश्व स्तर पर काम करने के लिए तैयार थे। भारतीयों की अंग्रेजी भाषा पर पकड़, मेहनती स्वभाव और सस्ते वेतन पर काम करने की इच्छा उन्हें अमेरिकी कंपनियों के लिए आदर्श कर्मचारी बनाते थी। खास तौर पर जब अमेरिकी कंपनियां ग्लोबल कंपटीशन में थीं और उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो कम वेतन पर ज्यादा आउटपुट दें। यहीं से शुरू हुई भारत से अमेरिका की ब्रेन ड्रेन की कहानी। लाखों की संख्या में भारतीय युवा GRETOEFL देकर अमेरिका पहुंचे। पहले F1 वीजा पर पढ़ाई की, फिर OPT के जरिए कुछ अनुभव लिया और फिर H1B वीजा से अमेरिकी कॉर्पोरेट सिस्टम में दाखिल हो गए। यही वीजा था जिसने सुंदर पिचई को गूगल का CEO बनाया, सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट की कमान दिलाई और दर्जनों कंपनियों के टेक्नोलॉजी हेड्स भारतीय लोग बने। H1B वीजा के जरिए भारतीय टैलेंट ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी लीडरशिप को भी मजबूती दी। साल दर साल इस
इस वीजा की मांग इतनी बढ़ती गई कि अमेरिका को एक लॉटरी सिस्टम लागू करना पड़ा, क्योंकि आवेदकों की संख्या तय सीमा से कई गुना ज्यादा हो गई। वर्तमान में केवल 85,000 नए H1B वीजा हर साल जारी होते हैं, 65,000 जनरल कैटेगरी और 20,000 मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए। लेकिन 2023 में USCIS को 7 लाख से अधिक आवेदन मिले, जिनमें से लगभग 70% भारतीयों के थे। अब इस वीजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है, यानी कोई कंपनी आपकी नौकरी की जरूरत बताकर आपके लिए वीजा फाइल करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीयों को यह वीजा बिना स्किल और नौकरी के नहीं मिलता। फिर भी जब अमेरिका में इमिग्रेशन पर बहस होती है तो H1B होल्डर्स को ऐसे पेश किया जाता है जैसे लोग अमेरिका में घुसपैठ करके नौकरियां हथिया रहे हों, चुरा रहे हों। जबकि हकीकत यह है कि वहां की कंपनियां कहती हैं कि हमें फला व्यक्ति से अपने यहाँ काम करवाना है, अमेरिका में ये लोग उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें परमिशन दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्हें अमेरिकी कंपनियां खुद बुलाती हैं, क्योंकि उनके पास स्थानीय विकल्प नहीं होते हैं। सालों से अमेरिका की कंपनियां इस वीजा के जरिए भारतीयों को ऑनबोर्ड कर रही हैं। इन्फोसिस, TCS, एनेक्सचर, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर बड़ी कंपनी ने भारतीय H1B वीजा होल्डर को एम्प्लॉय किया है और उनके जरिए अपने प्रोडक्ट्स, सेवाओं और टेक्नोलॉजी में विस्तार किया है। यानी जाहिर सी बात है, ये लोग अमेरिका में खूब मेहनत करते हैं, किया है, सिद्ध किया है। अमेरिका में टैक्स देते हैं, सोशल सिक्योरिटी भरता है, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान करते हैं। इन सब के बावजूद जब इस वीजा को सस्ती मजदूरी का स्रोत कहा जाता है तो ये न केवल भ्रामक होता है बल्कि अपमानजनक भी है, क्योंकि ये लोग परीक्षा पास करके, नौकरी पाकर, सिस्टम से जुड़ कर गए हैं और ये कोई ब्लैक में घुसे हुए लोग नहीं हैं। H1B वीजा को लेकर एक और बड़ी गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि ये लोग अमेरिका की नौकरियां छीनते हैं। लेकिन NASSCOM और अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार जितनी नौकरियां H1B वीजा धारकों को दी जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा जॉब्स तो वो खुद क्रिएट करते हैं, यानी ये लोग जाके क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका काम अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी रूप से आगे ले जाता है, जिससे वो अधिक ग्राहक, प्रोजेक्ट और निवेश जुटा पाती है। H1B वीजा की सफलता का पैमाना यह है कि इससे भारत और अमेरिका दोनों को लाभ हुआ। भारत को रेमिटेंस और वैश्विक ब्रांडिंग मिली, तो अमेरिका को तकनीकी बल और कम लागत पर उच्च गुणवत्ता का श्रम बल मिला। इस वीजा के सहारे अमेरिका की सिलिकॉन वैली खड़ी हुई, करोड़ों ऐप्स बने, सिस्टम डिजाइन हुआ, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिला। यानी H1 वीजा कोई दया की भीख नहीं थी, ये एक विन विन सौदा था जो दोनों देशों की जरूरत से निकला था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस वीजा को राजनीति, प्रचार और कट्टरपंथी एजेंडा का हथियार बना दिया गया है। इसकी मूल भावना यानी ग्लोबल टैलेंट को अपनाना अब धूमिल हो रही है और उसी वजह से एक ऐसा शुल्क थोप दिया गया है जो इस वीजा की आत्मा को ही खत्म कर देगा। क्योंकि जब आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल से हर साल 88 लाख रुपए वसूलने लग जाएंगे तो न तो वो अमेरिका जाएगा, न कंपनी उसे बुलाएगी और इससे अमेरिका को तो नुकसान होगा ही, भारत को भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा उस युवा को जिसने सिर्फ एक सपना देखा था, मेहनत करके स्किल सीख कर अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी बनाने का। अब वही सपना नीतियों के तले कुचला जा रहा है, राजनीति के तले कुचला जा रहा है, और वो भी उस वीजा के जरिए जो कभी उम्मीद का रास्ता हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप सरकार और अमेरिका के राजनीतिक धड़े H1B वीजा धारकों पर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को वैश्विक प्रतिभा की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल हाल ही में ट्रंप से जुड़े एक लीक प्रस्ताव में यह सामने आया कि भविष्य में H1B वीजा धारकों पर हर बार अमेरिका में प्रवेश के समय $1 लाख यानी 88 लाख रुपए लगाया जा सकता है शुल्क अतिरिक्त। हालांकि अभी तक इस शुल्क को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, USCIS या अमेरिकी सरकार द्वारा लागू नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जिस प्रकार की अफवाहें, आंतरिक चर्चाएं और मीडिया लीक रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने भारत समेत पूरे टेक इंडस्ट्री में भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अब आप सोचिए, सिर्फ एक प्रस्ताव की खबर से ही माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेल भेज रही हैं कि यदि आप अमेरिका से बाहर हैं तो फौरन लौट आइए, क्योंकि नीतियां कभी भी बदल सकती हैं। तो जब ये प्रस्ताव लागू होगा तब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब अगर ये शुल्क लागू किया गया तो उसका असर केवल जेब पर नहीं बल्कि करियर, वीजा ट्रांजिशन और पूरे H1B इकोसिस्टम पर पड़ेगा। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है कि ये शुल्क कितना है,
असली मुद्दा यह है कि इसे लाने की वजह क्या है, और इसका जवाब छिपा है अमेरिका की घरेलू राजनीति में। अमेरिका में हर चुनाव के पहले कुछ मुहावरे जरूर गूंजते हैं। जैसे हमारे यहाँ घुसपैठिया चल रहा है भाजपाई राज में, वैसे ही अमेरिका में है बॉर्डर सिक्योरिटी, बाहरी लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, अमेरिकन फर्स्ट, और ट्रंप जैसे नेताओं ने इन नारों को नीतियों में बदलकर अपना वोट बैंक कथित रूप से मजबूत किया है। उनकी राजनीति की नींव ही इस बात पर टिकी है कि अमेरिका को बाहरी लोगों से बचाना है, और दुर्भाग्य से इसमें भारतीय H-1B वीजा धारकों को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया जिसमें पहले मैक्सिकन, मुस्लिम और एशियाई अप्रवासी थे। ट्रंप जानते हैं कि अमेरिकी नागरिकों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि विदेशी लोग सस्ते में काम करके उनकी नौकरियां छीन ले रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। आंकड़े साफ कहते हैं कि H-1B वीजा धारकों की औसत सैलरी लोकल अमेरिकियों से कम नहीं बल्कि कई बार ज्यादा होती है, और ये लोग किसी खिड़की से घुस के नहीं आते बल्कि एक सख्त सिस्टम से पास होकर आते हैं, कागजी तौर पर आते हैं। इंटरव्यू, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नौकरी का ऑफर, स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट समेत दर्जनों चरण से गुजरकर फिर भी ट्रंप के लिए यह वर्ग राजनीतिक मोहरा बन जाता है, क्योंकि इनकी आवाज नहीं, वोट देने का हक नहीं है और मीडिया का फोकस भी नहीं है। इसी वजह से यह नया प्रस्ताव आया कि हर बार अमेरिका में प्रवेश के लिए H-1B वीजा धारकों से भारी शुल्क लिया जाएगा, जो कि न केवल आर्थिक रूप से अनुचित है बल्कि एक तरह की स्किल्ड माइग्रेशन ब्लॉकिंग है। और इसमें भारत को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए होगा क्योंकि हर साल H-1B के कुल अप्रूवल में 70% से अधिक भारतीय होते हैं। यानी अमेरिका जितना अप्रूवल देता है उसमें 70% से ज्यादा केवल भारत के हैं। यानी ये प्रस्ताव सीधे सीधे भारत जैसे देशों को आर्थिक तौर पर अलग थलग करने की कोशिश है। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट कह रहा है, मगर इसकी हकीकत यह है कि इससे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री खुद पिछड़ जाएगी, क्योंकि जिस दिन अमेरिका ने वैश्विक टैलेंट को रोकना शुरू किया उस दिन गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की इनोवेशन स्पीड गिर जाएगी। लेकिन ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें फर्क पड़ता है ओहायो, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के वोटर्स से, जो टीवी पर देखकर सोचते हैं कि विदेशी हमारी नौकरियां खा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में कहा जाता है कि घुसपैठिया सब लूट लेता है, आजकल अंधभक्तों को नई चटनी चटा दी गई है। कहते हैं कि अरे सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, बहुत खर्चा कर रही है, वो सब घुसपैठिया खा जा रहा है। यानी जो राजनीतिक स्टंट भारत में बेचा जा रहा है वही ट्रंप अमेरिका में बेच रहे हैं। फर्क इतना है कि जो अमेरिका में बेचा जा रहा है वो भारत के लिए बड़ा घातक है, और ट्रंप वही बेचते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। पहले डिमांड पैदा की जाती है, फिर इसके बाद सप्लाई होती है, जैसे यहाँ होता है। ये प्रस्ताव इसी झूठ को नीति का जामा पहनाने की कोशिश है। इस वीजा टैक्स की बात पहली बार 2024 के चुनावी माहौल में लीक हुई, जब ट्रंप कैंपेन की एक आंतरिक पॉलिसी मीटिंग में कहा गया कि हमें विदेशी वर्कर्स की लागत इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि कंपनियां मजबूरी में लोकल लोगों को हायर करें। यानी ये पूरी कवायद अमेरिकी कंपनियों की हायरिंग पॉलिसी को मजबूर करने की है। यानी कंपनियों से कह दो कि बाहरी को बुलाओगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, और कंपनियां मजबूरन अपने लोगों को लगाएंगी। कोई भी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, और यदि उसे लगेगा कि नुकसान हो रहा है बाहरी को लगाने पे तो नहीं लगाएगी। यानी कंपनियों को मजबूर करने का यह पूरा सिस्टम है, तर्क की नहीं, इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन की। और भारत इसमें सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि भारतीय वीजा धारक शांत रहते हैं, विरोध नहीं करते, और भारत सरकार भी इस तरह के मुद्दों पर गरजने की बजाय फुसफुसाती है। और इस बार तो फुसफुसा भी नहीं रही है, जबानें बंद हो गई। ट्रंप प्रशासन को यही चुप्पी रास आती है, और वो ऐसे प्रस्ताव लेकर आते हैं जिनसे उनकी राजनीति चमकती है और भारतीयों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव, जो चाहे लागू हो या न हो, एक चेतावनी है कि अमेरिका अब स्किल्ड इमिग्रेशन को आर्थिक शर्तों से कंट्रोल करना चाहता है, और अगर भारत सरकार ने इसका समय पर विरोध नहीं किया तो कल ये $1 लाख बढ़ के और भी नीतिगत पाबंदियां बन सकता है, जैसे H-1B की लिमिट घटाना, इंडियन कंपनियों पर अलग टैक्स लगाना, या OPT स्टूडेंट्स की पोस्ट स्टडी वीजा अवधि कम करना। और तब जाकर शायद हमें समझ में आएगा कि हमने वक्त पर आवाज नहीं उठाई थी जब उठानी चाहिए थी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा अहम है, यानी इसका भारत और भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, और मोदी सरकार इस पूरे मामले में कहां खड़ी है। क्योंकि अमेरिका ने H-1B वीजा पर हर साल 88 लाख का शुल्क थोप दिया है, और भारत सरकार की प्रतिक्रिया ऐसी रही जैसे किसी पड़ोसी की शादी में बुलावा नहीं आया हो, हल्की सी नाराजगी मगर दिल से शुभकामना। जबकि सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक वीजा की पॉलिसी नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जिसने भारत के लाखों परिवारों, लाखों युवाओं और भारत की IT इंडस्ट्री के पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है। सबसे पहला असर पड़ा उन लाखों भारतीयों पर जो अभी H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनकी सालाना सैलरी $70,000 से $90,000 के बीच है। अब उनसे कहा जा रहा है कि अमेरिका में घुसने के लिए हर बार 88 लाख रुपए यानी $1 लाख दो, यानी आपकी पूरी सालाना कमाई से भी ज्यादा सिर्फ इसलिए देनी है क्योंकि आप भारतीय हैं, अमेरिकी नहीं है।
जाहिर सी बात है कंपनियों को देना है, मगर कंपनी काहे देगी? ये सीधा आर्थिक भेदभाव है जिसे नीति का नाम देकर लपेटा जा रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जो हर साल हजारों भारतीयों को ऑन साइट भेजती थी, अब एकदम रुक गई है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए हर कर्मचारी पर सालाना 88 लाख का खर्च करना संभव नहीं है। नतीजा, ऑन साइट रोल्स बंद हो रहे हैं, कर्मचारियों की प्रोफाइल डाउनग्रेड हो रही है और भारत में इन कंपनियों की रिक्रूटमेंट पॉलिसी तक प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के परिवारों की स्थिति भी डगमगाई हुई है, जिनके बच्चे अमेरिका में स्कूल जाते हैं, जिनके पास मकान है, जिनकी जिंदगी वहीं की बीमा और हेल्थ सिस्टम पर निर्भर है। अब उन्हें हर बार यात्रा से पहले सोचना पड़ेगा, क्या वापस आने की इजाजत मिलेगी? इससे एक मानसिक तनाव पैदा हो रहा है जिसे कोई सरकार आंकड़ों में नाप नहीं सकती। और सबसे ज्यादा धक्का लगा है उन भारतीय स्टूडेंट्स को जो F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में H1B के जरिए नौकरी की योजना बना रहे थे। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया, GRE, TOEFL जैसे एग्जाम पास किए, OPT पूरा किया और अब H1B के जरिए स्थायित्व की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है कि अगर तुम भारत में हो और अमेरिका वापस आना है तो 88 लाख रुपया दो, यानी जो तुम्हें बुलाएगा उसको देना पड़ेगा। ये फैसला इस पूरी पीढ़ी की आकांक्षाओं पर चोट है। ये उनके सपनों का गला घोंटने जैसा है, वो भी उस देश से जिसने उन्हें पहले बुलाया था, अब दरवाजा बंद कर दिया। भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री का मौजूदा ग्लोबल स्ट्रक्चर इस वीजा सिस्टम पर आधारित है। GCC, कैप्टिव सेंटर्स, रिमोट स्टाफिंग सब H1B वीजा के सपोर्ट सिस्टम पर टिके थे। अब जब ये सिस्टम ही टूट रहा है तो भारत में न सिर्फ विदेशी निवेश घटेगा बल्कि हजारों नौकरियां भी खत्म होंगी। मगर इन सब के बावजूद भारत सरकार यानी मोदी सत्ता की चुप्पी ऐसी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जरूर दिया जिसमें लिखा था कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका मानवीय दृष्टिकोण से इस विषय पर पुनर्विचार करेगा। अब आप ही बताइए, जब लाखों भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं, जब आपकी कंपनियां झटका खा रही हों, जब आपका युवा मानसिक और आर्थिक तनाव में हो, तो आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ उम्मीद तक सीमित होनी चाहिए क्या यही 56 इंच की विदेश नीति है? हमारी 75G की सरकार ने न तो अब तक अमेरिकी प्रशासन से कोई हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत की, न कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा, न कोई WTO या G20 जैसे मंच पर इस मुद्दे को उठाया और न ही संसद में इस पर चर्चा हुई। क्या सिर्फ अमेरिका से दोस्ती की तस्वीरें पोस्ट करने और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट करने से ही जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या भारत सरकार के लिए विदेश नीति अब सिर्फ शोबाजी का टूल बनकर रह गई है? अमेरिका ने खुलेआम भारतीयों को आर्थिक रूप से निशाना बनाया है और हमारी सरकार की नीति है चुप रहो, बोलना नहीं है, प्रतिक्रिया मत दो, सवाल उठाने वालों को राष्ट्र विरोधी कह दो। अब आप सोचिए, जिस सरकार को अपने नागरिकों की वैश्विक स्तर पर हो रही बेइज्जती पर भी गुस्सा नहीं आता, वो सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है? आज अगर कोई भारतीय वीजा धारक अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोका जाता है, उससे 88 लाख मांगे जाते हैं, कहा जाता है कि अपनी कंपनी से दिलाओ, तो क्या भारत सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या भारत का पासपोर्ट सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए या उस पर गर्व भी होना चाहिए? और अगर गर्व होना है तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मगर मोदी सत्ता इन सब बातों की टेंशन नहीं लेती। अरे बिहार का चुनाव भी तो है बड़ा टेंशन, उसे फर्क तब पड़ता है जब UN में भाषण देना हो, भाषण हो, लेकिन जब जमीन पर भारतीय नागरिकों का हक छीना जा रहा हो तब वो चुप्पी की मुद्रा में होती है। क्या यही विकास की डिप्लोमेसी है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? और जब विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है, कहा जाता है कि देश को बदनाम कर रहे हैं। सवाल पूछना बदनामी नहीं होता है, लोकतंत्र होता है। जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनका मतलब सिर्फ आलोचना करना नहीं है, वो उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सरकार ने छोड़ दिया है। अपने नागरिकों के भविष्य की सुरक्षा का मोदी सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ ट्रंप के साथ फोटो खिंचाने पर फोकस न करे, गले लगने पर और बेमतलब दांत चियारने पर फोकस न करें, बल्कि उनके द्वारा लिए गए फैसलों का विश्लेषण भी करें, बातचीत करें, समझौते करें और अगर जरूरत हो तो अमेरिका को कड़ा संदेश भी दें। अगर हिम्मत हो तो उन्हें बताया जाए कि भारत को हल्के में मत लो, हम सिर्फ बाजार नहीं हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट सप्लायर भी हैं और अगर हमारी अनदेखी की गई तो दुनिया की टेक इंडस्ट्री हिल जाएगी। यही आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब होगा, न कि सिर्फ वोकल फॉर लोकल के नारे। सरकार को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स, मिड लेवल वर्कर्स और छोटे शहरों से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए कम से कम एक फीस से छूट की बात करे, कि इनकम बेस्ड वीजा स्लैब बने, री एंट्री टैक्स को हटाया जाए, अमेरिकी कंपनियों के दबाव में जो नीति लाई जा रही है उसमें पारदर्शिता और लॉजिक हो। लेकिन अगर सरकार चुप ही रहना चाहती है तो जनता को समझना होगा कि इस चुप्पी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, सिर्फ नौकरियों की नहीं, सिर्फ विदेशी कमाई की नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान की भी। और अगर आत्मसम्मान पर भी सौदा किया जा रहा है तो ये मोदी सत्ता का आत्मनिर्भर नहीं, आत्मवंचित कहलाएगी। आज अमेरिका ने भारतीयों को बेइज्जत किया है, कल कोई और देश करेगा, फिर एक बयान देंगे हमें उम्मीद है। क्या
देश अब सिर्फ उम्मीदों पर चल रहा है। अब वक्त है कि भारत सरकार चुप्पी तोड़े। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, और दुनिया को दिखाए कि हम अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं, चाहे वो कश्मीर हो या कैलिफोर्निया में। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।